हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम में पास होने के सबसे आसान तरीके के बारे में। वैसे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे बट ये एकदम कारगर लगेगा आपको। ठीक है। अ, इसके कई सारे रीजंस है जो मैं आपको बताऊंगा। इस तरीकों को जानने से पहले मैं स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। एक ऐसे स्टूडेंट्स है ना, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। एक ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है। उन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करी है और उनके मान लेते हैं जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है। बस उन्हें सब्जेक्ट्स के नाम पता है और उनके पास उन सब्जेक्ट्स की बुक्स अवेलेबल हैं। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वाला तरीका जो है ये सबसे आसान तरीका है और ये एक रामबाण इलाज है इस बीमारी का कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, यह एक बीमारी ही है। तो कैसे पास हो सकते हैं? तो इसमें क्या कीजिए, आप लोग जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स एक नोटबुक पर लिख दीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में अगर सेमेस्टर सिस्टम होता है तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, अदरवाइज इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं अगर आपके ईयरली सिस्टम है तो। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो फिर 3 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है। फिर अब क्या कीजिए, इन 3 सब्जेक्ट या आपके ईयरली है तो 6 सब्जेक्ट, इनकी जो है आप 5 ईयर के पिछले 5 ईयर के पेपर्स ले आइए। पास्ट 5 ईयर पिछले 5 सालों के पेपर लेके आ जाइए, सारे सब्जेक्ट्स के जो भी आपके एग्जाम में नज़दीक उन सब्जेक्ट्स। 5 ईयर के पेपर्स में आपको दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट तो उसमें ये करना है कि आपको देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो हो गए मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। ओके। और जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए वो इंपोर्टेंट है क्योंकि वो अब रिपीट हो सकते हैं। तो उन पिछले 5 सालों के 5 ईयर के जो पेपर्स हैं आपके पास में, उनको आप सब्जेक्ट वाइज अच्छे से रख लीजिए। फिर उनमें एक सब्जेक्ट को उठाइए, उसमें देखिए टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, उनको एक नोटबुक में लिख लीजिए और उसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से कर लीजिए और जो क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं उन्हें भी आप एक बार याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। तो ये पास होने का एक तरीका है। देखो, मैंने यहाँ पर परसेंटेज बनाने का तरीका नहीं बताया है, इससे स्टूडेंट जो है पास हो। जी हाँ, बिल्कुल, बीकॉम में आप पास हो सकते हैं। पास का मतलब आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप फेल हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री आपके आ सकती है अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये हो गए फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट। इस तरीके के एडवांटेज ये हैं कि इसमें आप पासिंग मार्क्स लाके अच्छे नंबरों से, ठीक ठाक नंबरों से, अच्छे तो क्या, पास हो सकते हैं। ये एडवांटेज हो। डिसएडवांटेज ये रहती है इस टॉपिक की या इस तरीके की, वो क्या होती है कि इन 6 पेपर्स में से कोई एक पेपर 100% ऐसा जरूर आता है जिसमें पिछले क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो पास्ट में आए हैं, बट एक पेपर इनमें ऐसा जरूर होता है जो बिल्कुल नया होता है। ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तरीका बता दिया, एडवांटेज बता दिए, डिसएडवांटेज बता दिए। अब आते हैं हम ऐसे स्टूडेंट्स के पास जिसने कुछ पढ़ रखा है। सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स, पढ़ाई करी है, स्टडी करी है ना। अब वो स्टडी कैसे करी है, हो सकता है उसने कॉलेज जाके जो है लेक्चर्स अटेंड किए हो कॉलेज में, या ऑनलाइन स्टडी कर रखी हो, उसने कोई कोर्स वगैरह बाय कर रखा हो, या फिर हो सकता है उसने जो है यूट्यूब की हेल्प से स्टडी करी हो। यूट्यूब पे जैसे हमारे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं, और उसके अलावा उसने सेल्फ स्टडी भी करी है। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता है, उसने पढ़ाई कर रखी। वो स्टूडेंट जो है इस तरीके का यूज करके अपने मार्क्स को बहुत अच्छे मार्क्स में कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि अगर पढ़ाई कर रखी है तो इसका मतलब उसको आता है, यानी कि उसकी प्रिपरेशन तो है, यानी कि उसकी तैयारी तो है।
उस तैयारी को बेहतर बना सकता है वो इस तरीके का। वो कैसे कि आपने प्रिपरेशन तो कर रखी है, अब प्लस अगर आप एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के पिछले 5 ईयर के जो पेपर्स हैं उनके अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व करके चले जाते हैं, उनको लर्न करके चले जाते हैं, तो अब आपके जिस बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है, प्रिपरेशन कर रखी है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ला, यानी कि वो अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता है। बिल्कुल। ओके, तो ये दो स्टूडेंट्स की कैटेगरी के लिए ये तरीका यूज आता है और बीकॉम में यह तरीका बहुत बेस्ट रहता है। इसके अलावा अगर आपको कोई तरीका बताता है तो वो काम का नहीं है, यही तरीका है। अभी नहीं तो आपको आने वाले कुछ टाइम बाद में पता चल जाएगा, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के अंदर, या आप बीकॉम पास स्टूडेंट से भी सजेशन लेंगे तो आपको वो ये तरीका जरूर सजेस्ट करें। तो ये तरीका एक ऐसा है जो आजमाया हुआ तरीका है, पहले भी बहुत सारे लोगों ने यूज करा है। मेरे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो मुझे जानते हैं और उनकी प्रिपरेशन नहीं थी तो उन्होंने ये तरीका करके पासिंग मार्क्स नंबर लेके आए हैं, मतलब पास लेके आ गए। और ऐसे स्टूडेंट जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी और उन्होंने बोला सर और हमारे ऐसा क्या करें कि हम और बेहतर हमारे परसेंटेज आ सके, तो प्रिपरेशन प्लस 5 ईयर के कुछ पेपर सॉल्व करके बहुत अच्छे मार्क्स वो लाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है नीचे कमेंट करके बताना, लाइक जरूर करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब तो आपने चैनल कर ही लिया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।